लड़के लड़की होते हैं, लड़की लड़के होते हैं, लड़की कभी लड़की हो सकती है, कभी लड़का, और लड़का कभी लड़का हो सकता है और कभी लड़की। ऐसा हमारे शिक्षा मंत्रालय का मानना है। पश्चिमी विष्ठा के पकोड़े खाकर सोया भारतीय शिक्षा मंत्रालय हमें अब यह वो ज्ञान दे रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि जेंडर तो समय समय पर जगह जगह पर परिवर्तित किया जा सकता है। यानी सुबह आप जगते पुरुष हो और संध्या काल में आप नारी होने का अनुभव कर सकते हैं। यह सब ज्ञान शिक्षकों को दिया जा रहा है ताकि वो बच्चों को बता सकें कि जेंडर एक सामाजिक व्यवस्था है जिसे आप रीओरिएंट कर सकते हैं। जिस बवाल के कारण अमेरिका में बाइडेन चुनाव हार गया, लाखों माँ बापों ने जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी जैसी व्यवस्थाओं का खुलकर विरोध किया, वह जूठन अब भारत के विद्यालयों में परोसी जा रही है। इसके आगे क्या धर्मेंद्र प्रधान जी, आप आजकल पुरुष ही हैं या भारत सरकार में एक और महिला मंत्री का जुगाड़ मान लिया जाए? यह बकवास बातें बच्चों को जबरन बताई जाएंगी कि तुम जो हो तुम वो नहीं। जिस देश में बालक एक फिल्म देखने का निर्णय 18 वर्ष की आयु तक नहीं ले सकते, उन्हें यह समझाया जाएगा कि वो बालिका हो सकती। मैं पिछले दिनों से पेट्रोलियम, परिवहन, एयरलाइंस, इंश्योरेंस, आईटी जैसे मंत्रालयों की अपने ही कार्यों की उपेक्षा पर बोल बोलकर स्वयं पर संदेह करने। पता नहीं दोस्तों मैं क्या बोलूँ इस मुद्दे पे। मतलब अभी अभी यूजीसी का मैटर जस्ट कोर्ट में गया है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगाया है, और मैं एक छोटे से शॉर्ट के थ्रू आपके अब तक वो टॉपिक लाया था जो कॉलेज कैंपसेस में, यूनिवर्सिटीज़ में गवर्नमेंट के कुछ चेंज रूल्स आए थे, उसको लेके जो जनरल कैटेगरी को लेकर के जो भेदभाव किया गया था, वो मैटर अभी जस्ट सॉर्ट आउट भी नहीं हुआ है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। और अब ये देखने को मिल रहा है कि हमारे बच्चों की स्कूल्स की बुक्स में ये कॉन्सेप्ट, वोकिज्म का ये कॉन्सेप्ट दैट जेंडर इज़ नॉट a fixed kind of that gender is not fixed. जेंडर एक फिक्स कॉन्स्ट्रक्ट नहीं है, जेंडर एक तय चीज़ नहीं है, बल्कि समय पे बदलने वाली चीज़ है जो कोई कभी भी, जैसे एक घोड़ा हाथी जैसा फील कर सकता है और एक घोड़ा घोड़ी जैसा फील कर सकता है। मतलब वे अजीबोगरीब चीज़ें हैं जो वेस्टर्न सोसाइटी से, मतलब नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है ना। आप अच्छी चीज़ों की नकल करो, मतलब आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हाइजीन, क्लीनलीनेस, फूड सिक्योरिटी, फूड सेफ्टी और बाकी बहुत सारी चीज़ें जो आप दूसरे शहरों, दूसरे कंट्रीज से, फॉरेन से, वेस्ट से आप नकल कर सकते हो जिसकी, बट वो आपसे नहीं होगा। और आप ऐसी चीज़ें जिससे कि लिटरली ज़िंदगियां बर्बाद होंगी, ठीक है, जिससे कि लिटरली घरों में कलेश होगा, झगड़े होंगे, माँ बाप की ज़िंदगी और बर्बाद होगी। एक तो हम लाखों लाख इतना महंगा एजुकेशन लेकर के स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे, और उसके बाद बच्चे जब बाहर निकलेंगे तो रादर देन फोकसिंग ऑन कि उनको ज़िंदगी में क्या करना है, दे विल बी फोकस्ड ऑन कि वो कौन है, लड़का है, लड़की है, घोड़े हैं, गधे हैं, बंदर हैं, क्या है। बिकॉज दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज़ गोइंग टू प्ले आउट व्हेन यू प्ले विद द माइंड्स ऑफ यंगर किड्स। दे विल बी टोटली कंफ्यूज अबाउट देयर ओन आइडेंटिटी। दुनिया उनको उसे एक्सेप्ट करेगी नहीं, क्योंकि अगर आप अपने आप को बंदर बोल के घूम रहे हो तो लोग तो आपको, मतलब ज़रूरी नहीं है ना कि बंदर ही समझे, हो सकता है वो आपको गधा समझ लें। तो दैट्स द फैक्ट कि लोग कंफ्यूज रहेंगे इस बारे में, और ये किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। जहाँ पे वो जाएंगे, जैसे लोगों से मिलेंगे, जिनके साथ वो रिलेशन बनाएंगे या जिनके साथ मिलके काम करेंगे, दिस विल नॉट बी गुड फॉर दोज पीपल ऑल्सो। तो अभी इंडिया को ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की। मे बी डाउन द लाइन 50 years 100 years डाउन द लाइन पीपल विल आस्क यू फॉर इट, कि हमें ये चीज़ की कमी महसूस हो रही है। जैसे एक टाइम पे गे राइट्स की मतलब की और पब्लिक दूसरे तरह से देखती थी, और बाद में इंडिया ने इसको एक्सेप्ट किया। बट हर चीज़ का टाइम अभी नहीं है। आप बेसिक चीज़ें नहीं दे पा रहे हैं शहरों में, बेसिक लाइफ स्टैंडर्ड, क्वालिटी ऑफ लाइफ अपने टैक्स पेयर्स को नहीं दे पा रहे हैं। आपके 85% पॉपुलेशन जो है वो बैकवर्ड होने का क्लेम करती है और रिजर्वेशन में है। वाई डू वी नीड टू हैव दीज काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स गिवन टू अ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जो अभी बेसिस के साथ स्ट्रगल कर रही है। तो पता नहीं, मतलब गवर्नमेंट का फोकस अभी किन चीज़ों पे है, और ख़ास करके इस बात लगता है तय हुआ है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री के थ्रू लोगों की नींद हराम की जाएगी, क्योंकि पहले यूजीसी आया, अब उसके बाद इस तरह का सिलेबस में इंक्लूजन हो रहा है चीज़ों को। तो आई एम जस्ट अ साइलेंट ऑब्जर्वर, बट मैं ये चीज़ें आप तक पहुंचाता हूं क्योंकि ये एक सोशल इशू बनेगा बाद में आपके लिए, क्योंकि आप अपने बच्चों को भेजोगे पढ़ाने के लिए, एजुकेट करने के लिए, और वो वापस आके आपसे पूछेंगे कि मैं लड़का क्यों हूँ, मैं लड़की क्यों हूँ, मैं क्यों हूँ।
तो आप जवाब दोगे बाद में, और यू वुड बी वंडरिंग कि ये अचानक से कैसे आ रहा है। अचानक से नहीं आ रहा, वाइल यू आर लिविंग योर लाइफ नॉर्मली, जो कि इट्स ऑल राइट टू नॉट बी एन एक्टिविस्ट ऑन एवरीथिंग, बट साइलेंटली ये चीज़ें हो रही हैं पैरेलल में, एंड सडनली ये चीज़ें इंट्रोड्यूस कर दी जाएंगी एंड यू विल हैव नो चॉइस कि भाई अगर बच्चे को पढ़ाना है स्कूल में तो ये चीज़ें भी वो पढ़ेगा या पढ़ेगी, एंड देन यू विल बी एक्सप्लेनिंग टू देम कि ये कॉन्सेप्ट क्या होता है एंड व्हाई यू विल बी द वन इंट्रोड्यूसिंग एक्सप्लेनिंग टू देम। आप खुद सिखा रहे होगे अपने बच्चों को कि ऐसा स्कूल की बुक में लिखा है तो ये सही ही होगा, बट डीप डाउन यू नो कि ये चीज़ें बहुत डीपली रूटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। अपने आप को आप क्या मानते हो, अगर उस पे सवाल खड़े होने लगे रोज़, तो आप बाकी चीज़ों पे क्या ध्यान दोगे, और ये कितना बड़ा क्राइसिस क्रिएट कर सकता है। तो इन चीज़ों की डेप्थ को इंडिया जैसी कंट्री, भारत जैसी कंट्री जिसमें लोग अभी भी बहुत ही बुनियादी चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा के रहना नहीं जानती है जनता, जहाँ पे अभी भी कास्ट को लेकर के हम और लैंग्वेज और बहुत सारे हज़ारों चीज़ों को लेके बटे हुए हैं। अब लिटरली ऐसी चीज़ें, ये चीज़ें जो है ना, ये घर के अंदर डिवीज़न पैदा करेंगी, जहाँ पे बाप कुछ बोलेगा, माँ कुछ बोलेगी, बच्चा कुछ बोलेगा, और एक फैमिली सिस्टम जो होता है ना, जिसके थ्रू सोसाइटी चलती है, इट इज़ दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम। और यूएस और बाकी कंट्रीज़ में इन चीज़ों को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम हुई भी है, और उसके बाद अभी ये कॉन्सेप्ट इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है। अजीत भारती की इस वीडियो को देख के मुझे यही लगा कि मैं मतलब अब एजुकेशन मिनिस्ट्री से एजुकेशन की एक्सपेक्टेशन तो बंद ही कर देते हैं हम लोग। बेहतर होगा कि हम इस तरह के सर्कस और इस तरह के ड्रामे की उम्मीद ज़्यादा रखें और कंटेंट की उम्मीद रखें और उस पर वीडियो बनाएं, और पता नहीं और क्या करें। तो ये आप तक पहुंचाना चाहता था मैं आज, और आपकी राय आप कभी शेयर करो मेरे से, और हम इस पे और बात कर सकते हैं। मैं और वीडियोस लेके आ सकता हूँ आपके सामने। ओवर एंड आउट।